हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब घर में बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और आज की शुरुआत करते हैं हम लोग सुबह के पकौड़े से। और आज मम्मी बना रही हैं पत्ता गोभी के पकौड़े, जो कि मुझे बचपन से बहुत पसंद है। और साथ ही साथ आलू के पकौड़े। मैं आपको दिखाती हूँ कि मम्मी कितने अच्छे से बना। ये देखो, और मैंने बना के रख दी है चटनी। पापा, और आज के ब्रेकफास्ट में है आलू के पकौड़े, पत्ता गोभी के पकौड़े, हरी चटनी। पापा को पकौड़े बहुत अच्छे लगते हैं। पापा हो गए हैं खुश। पापा आज थे गुस्सा क्योंकि आज मैं लेट सो के उठी हूँ। आज रोज़ मैं उठ जाती हूँ 7:30 में, आज मैं सो के उठी हूँ 7:50 में। तो पापा थोड़े से गुस्सा हैं। पापा गुस्सा जता नहीं पा रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा गुस्सा है। पहले छोटी होती थी तो पापा मेरे को बहुत डांटते, लेकिन अब पापा नहीं डांटते हैं। पापा सोचते हैं मुन्नू बड़ी हो गई है, इसलिए पापा अब नहीं डांटते हैं। लेकिन पापा का दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था, है ना पापा? है ना पापा? है ना? बेटू अपना खा रहे हैं। बेटू को हो रहा है लेट, और बेटू फटाफट खाएंगे और जाएंगे। तुम भी खाओ। आप पहले बताइए कैसा लगा मम्मी के हाथ के पकौड़े। कंटिन्यूसली अपना एक काम पकड़ ली हैं, और मम्मी को ये सब काम करने में शायद बहुत मज़ा आता है। मम्मी ने, जैसे मैंने बताया था कल वाले ब्लॉग में भी, कि मम्मी ने मसूर निकाली है, जो कल आधी उन्होंने बिन दी थी, अभी आधी बाकी है। मम्मी बिन रही हैं, पापा न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, जो पापा का काम है। तो दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि अभी 7 या 6 तारीख को हरतालिका तीज आने वाली है, तो मम्मी ने बस उसकी प्रिपरेशन शुरू कर दी है। मम्मी ने बनाई है सलोनी, क्योंकि सलोनी हमारे घर में सबको अच्छी लगती है। मम्मी ने बोला था कि गुजिया भी बना देते, बट पापा को भी शुगर है, मम्मी को भी शुगर है। मैं इतना मीठा खाती नहीं हूँ, इन्होंने भी मीठा छोड़ दिया है। तो मम्मी आज लग गई हैं सलोनी बनाने में। काट के रख दिया है, मम्मी फ्राई कर रही हैं और मुझे दिखा रही है कि इतना ब्राउन होने तक तुम्हें भी तलना है। यदि मैं थोड़ी कुछ काम में बिजी हो जाती हूँ तो 2-4 तुम भी तल दो, और लो टेस्ट करो कैसा लग रहा है खाने पे। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने मम्मी से प्रॉमिस किया था कि मैं नहाने के बाद आ जाऊँगी आपकी हेल्प कराने, तो मैं आ गई हूँ। और ये सिर्फ कैमरे के लिए, मैंने कोई हेल्प नहीं की, आई एम सॉरी। और जो ख़त्म होता है, क्योंकि एक गैस पे सलोनी चढ़ी हुई थी और दूसरे गैस पे पापा के लिए रोटी बनना शुरू हो गई थी। मम्मी नीचे बैठ के बेल रही थी, और मम्मी ने बोला कि मुन्नू मैं खड़ी अब नहीं हो सकती, क्योंकि काफ़ी देर से खड़ी हो गई हूँ। मम्मी के पाँव और कमर में हो चुका था दर्द। तो मम्मी ने कहा कि मुन्नू प्लीज़ तुम बेटा वहाँ से थोड़ा थोड़ा फ्राई कर दो, और पापा के लिए रोटी भी गरम गरम सेक दो। मैं नीचे बैठ के बेल सकती हूँ, क्योंकि मैं अभी नीचे बैठ सकती हूँ। तो मैं बस मम्मी के इसी काम पर लग गई थी। बाय द वे हमारे यहाँ तो इसे सलोनी कहते हैं, कई जगह इसे खुरमा कहते हैं, कई जगह इसे मठरी कहते हैं। मुझे नहीं पता कि आप किस जगह से हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ इस चीज़ को क्या कहते हैं। ये मैदा होता है, इसमें कलौंजी डालते हैं। कलौंजी को हम लोग करायल भी कहते हैं, और उसमें डलता है थोड़ा सा नमक और अजवाइन। ये सब आप मिक्स करके उसे आप ऑयल में मतलब आप उसको कुछ तो करते हैं, मतलब गूँथते हैं आटे को। और उसके बाद उसको ऐसे जैसे मम्मी ने दिखाया था ना, ऐसे रोटी जैसे गोला गोला बना के उसको ऐसे कट करके भी छोटे छोटे पीसेस में कट के उसको फ्राई करते हैं। तो मुझे जहाँ तक पता है ये हर जगह बनते हैं, क्योंकि मेरे कई फ्रेंड्स अलग अलग जगह से थे, पर उनके यहाँ अलग अलग चीज़ें बोली जाती है। तो मुझे आप ज़रूर कमेंट में बताइए कि ये आपको खाने में कैसी लगती है और आपके यहाँ इसे क्या बोलते हैं। मैंने बनाई पापा के लिए रोटियाँ, और मम्मी नीचे बैठ के बेल रही थी, और मम्मी कैमरे में नहीं आई थी क्योंकि मम्मी नीचे बैठी हुई थी, और इसलिए रोटी इतनी सुंदर दिख रही है गोली गोली। अदरवाइज़ मेरी जो रोटी होती है तो वो खरगोश बन जाता है, या तो चिड़िया बन जाती है, या तो डायनासोर बन जाता है। ऐसे अलग अलग टाइप के जानवर के जो शेप होते हैं वो मेरे रोटियों में दिखाई देते हैं। तो मम्मी बना रही थी नीचे बैठ के रोटी, और सिर्फ मैं पापा को सेक सेक के रोटी दे रही थी।
और साथ ही साथ जो गैस के जस्ट बगल में दूसरे गैस में जो कढ़ाई चढ़ी हुई है उसमें थी सलोनी। और क्योंकि अभी बहुत सारा और कुछ बाकी हुआ था और लंच का टाइम हो गया था, तो हम मम्मी ने बोला कि जितना है अभी उतना हम लोग फ्राई कर लेते हैं, बाद में जो बचेगा उसे हम सो लें, थोड़ा सा नैप ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग वापस से अपने काम में लग जाएंगे। तो मैं बस उसी के लिए मम्मी की हेल्प करा रही थी कि ठीक है मम्मी आप तब तक रोटी बेल दो, क्योंकि अब भूख भी लग रही थी, करीबन 2:30 बज चुकी थी और फिर सोने का टाइम होता है। मम्मी को आदत है थोड़ा सा दोपहर में नींद लेने की, तो बस इसी की हम लोग प्रिपरेशन कर रहे थे। मैं कितना भी अच्छा काम कर लूँ लेकिन मम्मी को ना मेरे पे ट्रस्ट नहीं होता। मम्मी को ऐसा लग रहा था कि या तो मैं उनकी सलूनी जला रही हूँ या तो मैं उसे कच्ची में ही बाहर निकाल रही हूँ। तो मैं मम्मी को समझा रही हूँ कि अरे मम्मा मैं कर रही हूँ, इधर मुझे रोटी भी सेकना है, उधर पापा को भी देना है। तो मम्मी बोली कि नहीं मुझे तो देखना है। और इसी बात में मम्मी उठने की तैयारी करने लग जाती है। मम्मी को बोलती है कि आपकी रोटी, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि हमारे यहाँ पहले जो मेड आती है वो हम सबकी रोटी बना देती है। बस पापा को क्या प्रॉब्लम है कि पापा गर्म ही रोटी खाते हैं, तो सिर्फ हम थोड़ा आटा रखते हैं सिर्फ पापा के लिए बनाने के लिए, अदरवाइज़ हमारी तो रोटी बनी हुई है। तो फिर मम्मी उठ के आ जाती कि उनकी ख़त्म हो जाती पापा की जो रोटी बेलना होता है, और मम्मी उठ कर आ जाती है और देखने लग जाती हैं कि कितना बना है, ऐसा वैसा करके, क्या कैसे लिखा हो ऐसा वैसा। तो बस मम्मी को मैं उसी बात में मम्मी के मजे रही थी। मम्मी आपको मैंने कितनी बार बोला है कि मम्मी मैंने अच्छा किया है, पर मम्मी को बिल्कुल विश्वास नहीं, और खड़े होकर कंटिन्यू मुझे देख रही कि तुमने अच्छे से, हाँ ठीक है चलो अच्छे से निकाला है, कोई बात नहीं। फिर मम्मी भी थोड़ी सी रोटी सेकना शुरू कर देती है। फिर मम्मी को मैं बोलती हूँ कि मम्मी अब जाओ, क्योंकि मम्मी को शुगर की गोली खानी पड़ती है खाना खाने से पहले। तो मम्मी को मैंने बोला कि मम्मी आप जाओ, मैं तब तक कर रही हूँ, आप जाके गोली खा लीजिए। हाँ पान को बजे नहीं पापा का रोटी। मेरी एक रोटी जल गई फ्रेंड। मैंने पापा की शायद झूठ बोला, पता है पापा को झूठ बोला कि रोटी कैसे बनी है, और बोलते आज बढ़िया बनी है सब्जी पतली। मैंने बोला मैंने बनाई। अब हम तीनों बैठ जाते हैं खाने में, और खाना खाने के बाद हम चले जाते हैं सोने। और लेकिन अभी भी हमारा जो काम है वो ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी काफ़ी सारा भी बचा हुआ है स्टॉक, जिसे हमें वापस से फ्राई करना है। तो यहाँ पे हम लोग सोने चले जाते हैं, मिलते हैं उठने के बाद। क्या मम्मी? देखो बेचारी मम्मी सुबह से कितनी परेशान हो रखी हैं, और मुझ बेशरम को शर्म भी नहीं आ रही। अब मैंने हेल्प करनी शुरू की है। इतना सारा बन के रेडी हो गया है। मैंने एक्चुअली ना ज़्यादा बनवा लिया था, मम्मी ने मना भी किया था कि एक साथ इतने सारे मत बनवाओ। मैंने लगी कौन बार बार यही झंझट करेगा, इसलिए करके ख़त्म करते हैं, नहीं तो फिर वो मैदा रखा ही रह जाएगा। यदि आप हो तो बन जाएगा, आप चली जाओगी तो मैं तो हाथ भी नहीं लगाने वाली उसमें। इसलिए मेरी जो पहले वाली दीदी थी ना मम्मी उस रूम में, वो बहुत अच्छी थी। वो मुझे बोलती थी कि दीदी आप मुझे तो सलोनी बन के हो गई रेडी, और मम्मी ने कहा कि उसको थोड़ी सी हवा लगवा दो। तो आप देख सकते हैं कि ये सारी सलोनी बन गई है।
ये पूरे 2 किलो मैदे की सलोनी हैं और मतलब अभी तो देखने में समझ में नहीं आ रही है, बट ये 2 आदमी के लिए बहुत ज़्यादा है। मुझे इतना आइडिया नहीं था कि कितनी हो जाएगी, तो मम्मी मना भी कर रही थी कि मुन्नू ये ज़्यादा हो जाएगी। फिर मैंने बोला कि रहने दो मम्मा, बना लेते, कौन बार बार बनाए। दीदी आ गई हैं, दीदी बना रही आलू बरबटी की सब्जी। और आपने क्या बनाया? हाँ, हमने तो सलोनी बना भी लिया, हमारा काम भी पूरा हो गया है। मम्मी दीदी की ट्रेनर खड़ी हो गई हैं, अब कुछ ट्रेनिंग देंगी दीदी को। तो दीदी अपना बना। हाँ, चाय। तो आज हम जा रहे हैं डीमार्ट, क्योंकि कुछ सामान की कमी हो गई है और मेरी जो मेड है उन्होंने बताया कि दीदी अजवाइन ख़त्म है और बर्तन धोने वाला जो लिक्विड है वो ख़त्म है, और ऐसी छुट्टी डीमार्ट जा रही हूँ। और ये आ चुके हैं घर पे, और कुछ सामान जो था वो घर पे ख़त्म हो गया है, जैसे कि जो मेरी मेड है उसने बोला अजवाइन और कपड़े बर्तन धोने का लिक्विड और ऐसे सर्फ वगैरह, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें। तो जा रहे हैं हम लोग डीमार्ट। तो हम निकल जाते हैं डीमार्ट के लिए, और ये रास्ता है डीमार्ट में हमारे घर से जाने के लिए। और अभी तो C21 में भी डीमार्ट खुल चुका है, लेकिन वो थोड़ा सा हमारे लिए दूर पड़ जाता है, और ये उसकी अपेक्षा ये थोड़ा सा हमारे लिए कम दूरी में है। तो हम लोग यहीं से मोस्टली तो यहीं से शॉपिंग करते हैं। तो हम लोग आ गए हैं डीमार्ट, और डीमार्ट जाने के बाद हम करेंगे थोड़ी सी शॉपिंग। हमारी शॉपिंग हो जाती है ख़त्म, और आप देख सकते हैं मेरा फेस, मैं बिल्कुल थक चुकी हूँ। इतनी भीड़ देख के और इतना सब कुछ देख के ना मुझे थोड़ा सा सफोकेशन होने लग जाता है, और ये मेरे साथ हमेशा होता है, कोई नई बात नहीं है। तो मैं बस इनसे पूछ रही थी कि एक चॉकलेट ले लूँ, तो उन्होंने बोला ले लो, और मैं बस खुश हो जाती हूँ और चल देते हैं हम लोग बाहर। डीमार्ट से हम घर आ चुके हैं, और मैंने यहाँ पे की सारी चीज़ों की अनपैकिंग, और धीरे धीरे मैं सारा एक एक करके सारे सामान निकालती हूँ, और मैं याद करती हूँ कि कहाँ पे क्या चीज़ की कमी थी और हमने कहाँ पे कौन सी चीज़ें रखी हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ा टास्क हो जाता है कि हर जगह की अपनी एक चीज़ है और उसे हमें वही रखना होता है। तो मैं बस चीज़ें निकाल रही थी एक एक करके, और बता रही थी कि हाँ इसको वहाँ रख देते हैं, इसको वहाँ रख देते हैं। तो रैप करने के लिए 2 जीरा, शुगर हमारे घर में कोई यूज़ नहीं करता, लेकिन एक कभी कोई ऐसे गेस्ट आते हैं जब यूज़ करता है उनके लिए। ऑयल, राजमा, तुअर की दाल के साथ साथ इसमें इसके अंदर है चावल और आटा, वो अभी मैं नहीं निकालूंगी क्योंकि वो पूरा बिखर जाएगा। रैप 2 है, ये मैंने उनकी लंच बॉक्स के लिए बैग लिया है। कैसा लगा? इसका मुझे ग्रे कलर बैग में ज़्यादा अच्छा लग रहा है। चलो आपको ये अच्छा लगा तो कोई बात नहीं, बहुत क्यूट है। ये है मस्टर्ड ऑयल, ऑलरेडी अभी 2 बॉटल हैं तो मैं लेकर आ गई। ये बल्ब आप प्लीज़ अभी फ्रंट डोर पर लगा दीजिए। और ये है टॉयलेट ब्रश, ये है मेरे शैम्पू, ये है मेरी वन ऑफ माई फेवरेट सोप। ये इतनी अच्छी इसकी फ्रेग्रेंस है कि मैं आपको क्या बताऊँ। आप लोग यदि हो तो कभी ट्राई करना। ये है खादी का एलोवेरा सोप। ओके, मैंने लिया 4, ये मैंने लिया चने, ये मेरा फेवरेट कुरकुरे, ये है रिफिल डेटॉल का, ये लिया है मैंने सर्फ छोटा सा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत बड़ा है। ये लिया है मैंने पापा के लिए एक बनियान, और ये एक और छोटा सा सर्फ है, ये पापा मुझे वॉशिंग होगा। फ्रोजन मटर, और इसमें मैंने लिया है मैगी के भी 2 पैकेट रखे हुए हैं, लेकिन मैंने ले लिया क्योंकि अभी लगता है मुझे। और ये है मेरे सोप के, सॉरी इनकी जो प्राइस है ना आप सुन के दंग हो जाएंगे। ओनली 15 रुपीज़। और ये है रन, ये है क्या बोलते हैं उसको, बिम्बार। दैट्स इट। सम ऑफ माई पर्सनल थिंग्स, दैट्स इट। थैंक यू। तो आज का ब्लॉग यहीं एंडिंग करते हैं क्योंकि मैं अभी दिखाऊंगी अब खाना क्या खाएंगे। हमारे फ्रंट डोर पे लाइट नहीं थी लाइटिंग के लिए, तो अभी मैंने लगा दिया। यस, वेरी नाइस वेरी नाइस। ये है मेरा छोटा सा बच्चा, बहुत सुंदर है, नज़र मत लगाना प्लीज़।
जब मेरी मेड आती थी ना तो उसको दिक्कत होती, एक बार आप लाइट ऑफ करो। अभी तो फिर भी इधर थोड़ी लाइटिंग है, शाम के टाइम में पता नहीं ये लाइटों को क्या हो जाता है, सारी ऑफ हो जाती है, तो दीदी को घर ही नहीं दिखता, बेचारी डर जाती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक लगा लिया। पहले भी लगी हुई थी बट अंदर की कोई ख़राब हुई थी तो मैंने उसको रिप्लेस कर दिया था, अभी मैंने इसको लगा दिया। मेरी मम्मी खड़ी कैसी अचानक सी, डरी डरी सी। क्या हो गया मम्मा? मम्मा क्या हो गया मम्मा? इतना देर लगा दी है जाता हूँ क्या फोन लगाए तो 3 घंटे तो मान कहना आएंगे। आज का ब्लॉग यहीं करते हैं ख़त्म, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।